Hello viewers, this is M.K. Gupta, Demonstrator Signal and Telecom Department, North East Frontier Railway। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है स्टडी ऑफ इंटीग्रेटेड पावर सप्लाई। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी हम लोग जो है आईपीएस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1 वीडियो में। पार्ट 1 में हमने जो टॉपिक्स डिस्कस किए थे, आईपीएस का जो टॉपिक्स कवर हो गया था वो है डिसएडवांटेजेस ऑफ कन्वेंशनल पावर सप्लाई, व्हाट इज इंटीग्रेटेड पावर सप्लाई सिस्टम, एडवांटेजेस ऑफ आईपीएस ओवर कन्वेंशनल पावर सप्लाई अरेंजमेंट, पार्ट्स ऑफ आईपीएस, एसएमपीएस बेस्ड आईपीएस, लाइटनिंग एंड ट्रांजिएंट प्रोटेक्शन डिवाइस, प्रोटेक्शन बॉक्स, एसएमआर और एसएमपीएस बेस्ड फ्लोट रेक्टिफायर कम बूस्ट चार्जर एफआरबीसी पैनल, जिसमें एसएमआर मॉड्यूल और स्विच सुपरवाइजरी एंड कंट्रोल यूनिट के बारे में डिस्कस करे थे। डीसी डिस्ट्रीब्यूशन पैनल, जिसमें मेनली डीसी डीसी कन्वर्टर्स रहता है अलग अलग रेटिंग्स का, उसके बारे में डिस्कस किए थे। एसी डिस्ट्रीब्यूशन पैनल, जिसके में इन्वर्टर्स, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स फॉर सिग्नलिंग लोड एंड ट्रैक लोड्स, और सीवीटी और एवीआर दैट इज ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर के बारे में डिस्कस किए थे। स्टेटस मॉनिटरिंग पैनल फॉर एएसएम रूम, इस पैनल के बारे में डिस्कस किए थे शॉर्ट में। इस बार जो है हम लोग डिटेल्ड में जाएंगे, इसके ऑल फीचर्स और पैरामीटर्स डिस्कस करेंगे। बैटरी बैंक के बारे में डिस्कस किए थे, इसमें रेटिंग क्या है। तो हम जो है वो डिटेल्स में आईपीएस का डिटेल्स जाते हैं। इसका ब्लॉक डायग्राम जो है इस तरह से है नॉन आरई एरिया के लिए, और आरई एरिया के लिए जो है वो ब्लॉक डायग्राम आईपीएस का इस तरह से है। इसमें जो पार्ट्स ऑलरेडी हम लोग ने डिस्कस कर चुके हैं। फ्लो डायग्राम इस तरह से है कि 230 वोल्ट जो मेन सप्लाई है वो पहले एसपीडी में जाता है। एसपीडी से होता हुआ वो सप्लाई जो है वो एफआरबीसी में जाता है। एफआरबीसी से जो है वो 110 वोल्ट डीसी आउटपुट होता है, जो इन्वर्टर को भी जाता है, और 110 वोल्ट बैटरी बैंक को जाता है, और डीसी डीसी कन्वर्टर्स को जाता है। तो एफआरबीसी का जो सप्लाई आउटपुट है वो 3 होता है, इन्वर्टर, बैटरी बैंक और डीसी डीसी कन्वर्टर्स। और इन्वर्टर्स का आउटपुट जो है वो अगेन इनपुट जो है वो 110 वोल्ट डीसी है, और आउटपुट जो है वो 230 वोल्ट एसी है, और वो सप्लाई हो जाता है वो रेगुलेटेड डीसी है, वेरी लेस जो है फ्लक्चुएटिंग, ±2%, वो हम लोग देखेंगे डिटेल्स में। वो जो है वेरी रेगुलेटेड 230 वोल्ट डीसी जो है वो हमारे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, सिग्नल ट्रांसफार्मर्स 230 वोल्ट ऑब्लिक 110 वोल्ट एसी ट्रांसफार्मर्स 500 वोल्ट एम्पियर सिग्नल अप एंड डाउन के लिए ट्रांसफार्मर्स को सप्लाई होता है। अगर जो है मेन सप्लाई नहीं रहता है, 230 वोल्ट सप्लाई में एसीबी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का नहीं रहता है, सप्लाई नहीं रहता है, तो 110 वोल्ट बैटरी बैंक के थ्रू 110 वोल्ट डीसी जो है वो इन्वर्टर के को चला जाता है, और इन्वर्टर के थ्रू फिर थ्रू स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर सिग्नल को सप्लाई मिलते रहता है, और इस तरह से ब्लैंकिंग जो है सिग्नल का अवॉइड हो जाता है। अगर किसी तरह से एक इन्वर्टर ख़राब हो जाता है तो सेकेंड इन्वर्टर जो है वो चेंज ओवर होता है, और अगर दोनों इन्वर्टर्स ख़राब हो जाता है तो हमारा सीवीटी में चेंज ओवर हो जाता है। इसका डिटेल्स जो है हम लोग फीचर्स में डिस्कस करेंगे, और डीसी डीसी कन्वर्टर्स का अलग अलग जो है डीसी डीसी कन्वर्टर्स का जो है अलग अलग रेटिंग्स का डीसी डीसी कन्वर्टर्स है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फीचर्स के बारे में इसका डिटेल्स जो है हम लोग देखते हैं। आईपीएस वर्क्स satisfactorily for AC input variation of 150 volt AC to 275 volt AC with single phase
power supply and frequency variation of 48 Hz to 52 Hz. The input is fed to SMPS charger which converts it into 110 volt DC as output. तो IPS जो है उसका AC इनपुट वेरिएशन जो सेटिस्फैक्टरली 150 वोल्ट से 275 वोल्ट या 274 वोल्ट AC तक सेटिस्फैक्टरी जो है वो वर्किंग देता है, और फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 ± 2 हर्ट्ज। और ये जो है इसका जो सप्लाई है वो SMR चार्जर्स को, SMR पैनल को जाता है, SMR को। फर्स्ट जो है वो AC इनपुट जो है वो जो क्लास SPD डिवाइस बॉक्स में जाता है, उसके बाद SMR पैनल में जाता है। तो SMR और FRBC, SMR मीन्स स्विच मोड रेक्टिफायर, FRBC दैट इज फ्लोट रेक्टिफायर कम बूस्ट चार्जर। SMR और FRBC used in the system are of SMPS based technology chargers with 90% efficiency। तो इसका एफिशिएंसी है 90% है। क्लास B एंड C प्रोटेक्टेड AC 230 वोल्ट मीन्स इज कनेक्टेड टू द FRBC मॉड्यूल्स, जो मैंने पहले भी बता चुका हूँ। FRBC हैज़ सुटेबल टाइम डिले टू अवॉइड हंटिंग ड्यूरिंग स्विचिंग ऑन एंड ऑफ ऑफ द सिस्टम। The module is disconnected at 150 volt and reconnected at 170 volt। तो जो है 150 इसका मतलब क्या है कि और जो FRBC जो है वो N+2 मॉड्यूलर टेक्नोलॉजी से के टेक्नोलॉजी मॉड्यूलर टेक्नोलॉजी में अरेंजमेंट में है। इसमें जो है वन जो है वो एक जो एक्स्ट्रा है वो हॉट स्टैंड बाय के मोड में रहता है, और दूसरा जो है वो कोल्ड स्टैंड बाय मोड में रहता है, स्पेयर या कोल्ड स्टैंड बाय बोला जाए। तो हॉट स्टैंड बाय मोड अरेंजमेंट एक्टिव लोड शेयरिंग के बेसिस पर रहता है, मीन्स वो भी लोड शेयरिंग जो है कर सकता है। FRBC मॉड्यूल शुड हैव ए रेंज फ्रॉम 2 to 2.3 volt per cell in float mode and 2.2 to 2.5 volt per cell in boost mode to meet the requirements of LMLA और PRLA batteries। तो लो मेंटेनेंस लीड एसिड सेल और वैल्व रेगुलेटेड लीड एसिड्स बैटरीज में जो है हमारा FRBC मॉड्यूल जो है वो एक वोल्टेज रेंज, गिवन वोल्टेज रेंज जो है के तहत जो है फ्लोट मोड और बूस्ट मोड रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है। हमारा जो सिग्नलिंग लोड्स है उसमें तो LMLA, मोस्टली LMLA बैटरीज ही यूज़ होता है। तो इसके लिए जो है ऑटो मोड फ्लोट मोड में वोल्टेज जो है वो है 2.1 वोल्ट पर सेल, और इन टोटल जो है कंप्लीट बैटरी बैंक के लिए है 118.25 वोल्ट, जबकि ऑटो बूस्ट मोड में जो है वोल्टेज है 2.42 पर सेल और पूरे बैटरी बैंक के लिए 133.1 वोल्ट। Inverters AC distribution panel is made up of online inverters with 1+1 modular technology with hot standby arrangement and CVT or AVR and set of step down transformers to feed uninterrupted stabilized supply for signals। तो AC डिस्ट्रीब्यूशन पैनल में ऑलरेडी मैंने डिस्कस पहले कर चुका हूँ कि ऑनलाइन इन्वर्टर्स रहता है। इसमें इन्वर्टर्स में N+1 मॉड्यूलर टेक्नोलॉजी है, मतलब 1+1, एक जो है वो ऑनलाइन रहता है और एक हॉट स्टैंड बाय के रूप में रहता है, और इसमें CVT भी है इस AC डिस्ट्रीब्यूशन पैनल में, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स जो है ऑलरेडी सिग्नल और 230 वोल्ट 110 वोल्ट AC स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स जो है वो भी प्रोवाइडेड होता है फॉर सिग्नल्स एंड ट्रैक सर्किट्स। तो इन्वर्टर्स के बारे में और डिस्कस करते हैं। ऑनलाइन इन्वर्टर कन्वर्ट्स 110 वोल्ट DC to 230 वोल्ट AC। द आउटपुट ऑफ इन्वर्टर इज regulated to 230 volt AC ±2%,
50 hertz plus minus 1 hertz. For an input voltage range variation of 230 volt 90 volt DC to 140 volt DC. तो ये जो है इन्वर्टर जो है इसका जो सेटिस्फैक्ट्री वर्क करता है, इसका इनपुट जो है वो जो SMR का जो आउटपुट है वो इन्वर्टर का इनपुट है, और इसका इनपुट सेटिस्फैक्ट्री जो इन्वर्टर वर्क करता है 90 वोल्ट DC टू 140 वोल्ट DC, और आउटपुट जो है उसका रेगुलेटेड है 230 वोल्ट AC प्लस माइनस 2% और 50 हर्ट्ज प्लस माइनस 1 हर्ट्ज. Capacity of inverter has been brought down to 1.5 kVA from 5 kVA and used for feeding signals only. Hot standby inverter is provided with auto changeover facility. ये जो है ऑटो चेंज ओवर फैसिलिटी के साथ हॉट स्टैंड बाय मोड इन्वर्टर प्रोवाइड होता है. इससे हमारा अवेलेबिलिटी सिस्टम का इंप्रूव हो जाता है. नॉर्मली बोथ द इन्वर्टर्स आर पावर्ड ऑन एंड both are delivering the output voltage, but only one, that is the main inverter, is connected to the load. If main inverter fails, then the standby inverter comes on load automatically within 500 millisecond. आजकल के ये जो है वो 60 मिलीसेकंड तक हो गया है, और CVT में वो जब चेंज ओवर होता है तो 500 मिलीसेकंड में हो जाता है. The inverter is provided with protected against overload and short circuit with auto reset facility. अच्छा, at 70% depth of discharge of the battery bank, 110 volt DC supply to the inverters will be cut off. So signal fluid, ये हम लोग देखेंगे जो हमारा जो डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज में जो है हम लोग और डिस्कस करेंगे इसके बारे में. डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज जो है बैटरी बैंक का 100%, अगर बैटरी बैंक का चार्ज हम अगर बोलेंगे फुल चार्ज कंडीशन, वो हम बोलेंगे 0% डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज बोलेंगे हमारा 2.2 वोल्ट पर सेल, और फुली डिस्चार्ज 100% डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज जो है बैटरी बैंक का तब बोलेंगे जब हम 1.85 वोल्ट पर सेल होता है. तो इस तरह से 70% डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज में जो है इन्वर्टर का सप्लाई कट हो जाता है. इन्वर्टर का आउटपुट जो है इन्वर्टर को जो बैटरी बैंक से जो आउटपुट है वो कट हो जाता है. इस तरह से सिग्नल का फीड भी कट हो जाता है. बैटरी बैंक उसके बाद में 70% के बाद में बैटरी बैंक इन्वर्टर्स को सप्लाई नहीं देता है. Whenever the failure of inverter occurs, it trips. Whenever any failure occurs, it trips and restarts automatically after about 10 to 20 seconds. But if the problem persists, the protection is permanently get latched and it will not be switched on unless again the fault is cleared, followed by pressing of reset button. High efficient inverter is used with pulse width modulation technology in place of फेरो रेजोनेंट टेक्नोलॉजी बेस्ड इन्वर्टर. तो अर्लियर में जो है ओल्ड कन्वेंशनल पावर सप्लाई सिस्टम में फेरो रेजोनेंट बेस्ड टेक्नोलॉजी था, इन्वर्टर यूज होता था. आज जो है वो SMPS बेस्ड IPS के अंदर में जो है इन्वर्टर जो है वो पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन जो है हाई एफिशिएंट पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है. इससे सिस्टम का एफिशिएंसी, ओवरऑल एफिशिएंसी काफ़ी इंप्रूव हो जाता है. AVR और CVT, ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर और कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर. ये जो है 150 वोल्ट टू 275 वोल्ट AC जो इनपुट को कांस्टेंट 230 वोल्ट आउटपुट में लगभग में सप्लाई आउटपुट देता है सिग्नल और ट्रैक सर्किट्स के लिए, जो अल्टीमेटली AVR से जो है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर 230 वोल्ट ऑब्लिक 130 वोल्ट इसी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में जो सिग्नल ट्रांसफार्मर और ट्रैक ट्रांसफार्मर अलग अलग
उस दोनों के लिए अलग अलग के लिए AVR दो अलग अलग है। जो है हमारा, ये हम देखते हैं कि AVR जो है सिग्नल के लिए, जब इन्वर्टर जो है, एक इन्वर्टर, जब हमने पहले भी डिस्कस किया था, एक इन्वर्टर अगर, ऑनलाइन इन्वर्टर अगर फेल कर जाता है तो स्टैंड बाय इन्वर्टर 60 मिली सेकेंड में लोड टेक ओवर कर लेता है। पहले था 500 मिली सेकेंड, आज के डेट में 60 मिली सेकेंड में है। और अगर ये भी फेल हो जाए तो विद इन 500 मिली सेकेंड वो चेंज ओवर हो जाता है, लोड जो है, सिग्नलिंग लोड जो है वो AVR में। ट्रैक के लिए, ट्रैक सर्किट में के लिए जो है AVR अलग से दिया हुआ है, सेपरेट है। DC-DC converters. The DC-DC converters of relay internal are provided with N+1 modular technology with hot standby arrangement with active load sharing basis, and one additional module as a cold standby N+2 modular technology, and for other circuits N+1 configuration. तो हम जो है यहाँ पर हम देखते हैं कि रिले इंटरनल के लिए अगर जो है हमारा टोटल रिक्वायरमेंट जो है वो, अगर 3 DC-DC कन्वर्टर्स है तो एक एक्स्ट्रा जो है वो हॉट स्टैंड बाय के रूप में दिया जाता है और एक जो है एक्स्ट्रा कोल्ड स्टैंड बाय के रूप में। इस तरह से हमारा N+2 मॉड्यूलर टेक्नोलॉजी हो जाता है। बाकी सब जो है N+1 मॉड्यूलर टेक्नोलॉजी में दिया जाता है DC-DC कन्वर्टर्स। The DC-DC converter works satisfactorily with the input voltage variation of 98 volt DC to 138 volt DC. तो इसका DC-DC कन्वर्टर को इनपुट जो चाहिए 110 वोल्ट DC जो है वो वेरी हो सकता है 98 वोल्ट DC टू 130 वोल्ट DC। इस रेंज में ये काफ़ी सेटिस्फैक्टरी वर्क कर पाता है। 90% डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज, जो मैंने पहले ही भी डेफिनेशन दे चुका हूँ, डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज, जो 90% डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज में सारा DC-DC कन्वर्टर जो है वो, उसका इनपुट जो है वो सप्लाई कट ऑफ हो जाता है, एक्सेप्ट द ब्लॉक टेली DC-DC कन्वर्टर। इसके बाद अच्छा, द सप्लाई फॉर पॉइंट इज ऑल्सो कार्टर्ड थ्रू ए 20 एम्पियर फ्यूज बाय दिस यूनिट। तो इस यूनिट से जो DC डिस्ट्रीब्यूशन पैनल जो है, इसमें पॉइंट ऑपरेशन के लिए 20 एम्पियर फ्यूज है। इसमें कोई पॉइंट ऑपरेशन के लिए कोई DC-DC कन्वर्टर नहीं दिया जाता। ये डायरेक्टली जो है बैटरी बैंक से 110 वोल्ट जो SMR के थ्रू डायरेक्टली या बैटरी बैंक के थ्रू डायरेक्टली जो है पॉइंट ऑपरेशन के लिए थ्रू 20 एम्पियर फ्यूज सप्लाई होता है 110 वोल्ट DC। तो अब हम जो है स्टेटस मॉनिटरिंग पैनल का डिस्कस करते हैं। उसमें डिफरेंट अलार्म्स और इंडिकेशंस किस तरह से है। मैंने पहले भी डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज के बारे में और बैटरी बैंक के बारे में बताया था। तो ये जनरली जो है SM पैनल जो है ये स्टेशन मास्टर के रूम में प्रोवाइड होता है, दिया जाता है। इसमें अगर जो है 50% हमारा बैटरी जो है अगर 50% डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज हो जाता है तो उसमें जो है स्टार्ट जनरेटर का इंस्ट्रक्शन आ जाता है। ये रेड LED से इंडिकेट होता है। इसका मतलब क्या है, ऑडियो एंड विजुअल अलार्म्स जो दोनों ही आता है, जो एक्नॉलेज किया जा सकता है। ऑडियो जो है वो चला जाएगा, विजुअल रह जाएगा। अगर इसके बाद भी अगर जनरेटर नहीं चलाया गया तो बैटरी का और रन डाउन हो जाता है और जो है 60% डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज हो जाता है। इस समय जो है अगेन रेड इंडिकेशन आता है जिसका मतलब है इमरजेंसी स्टार्ट जनरेटर। इसमें भी ऑडियो विजुअल अलार्म आता है जिसमें ऑडियो का अलार्म को हम एक्नॉलेज कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, कट ऑफ कर सकते हैं, एक्नॉलेज कर सकते हैं। अगर इसके बाद भी अगर हम जनरेटर नहीं चलाते हैं और किसी कारण से जो है तो और या मेन सप्लाई नहीं आता है तो हमारा जो है 70% डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज में जो है रेड इंडिकेशन आता है और सिस्टम शटडाउन का इंडिकेशन आता है। इसमें जो है जो इन्वर्टर्स का सप्लाई जो है वो कट ऑफ हो जाता है, लेकिन सारे
डीसी डीसी कन्वर्टर्स को सप्लाई मिलते रहता है, मतलब जो है सिग्नल का फीड कट हो जाता है, इस तरह से सिग्नल जो है वो ब्लैंक हो जाता है। ऑडियो विजुअल अलार्म जो है वो कंटिन्यू रहता है जब तक जो है ऑडियो और विजुअल अलार्म दोनों ही रहता है, और ऑडियो अलार्म को हम एक्नॉलेज नहीं कर सकते जब तक जो है, जब तक नहीं कर पाते जब तक जो है जनरेटर स्टार्ट नहीं हो जाए। अगर कोई और अगर जब जनरेटर स्टार्ट हो जाता है या मेन सप्लाई आ जाता है, तो जब बैटरी फुल चार्ज हो जाता है तो स्टॉप ग्रीन इंडिकेशन आ जाता है एलईडी का, और एलईडी ग्रीन इंडिकेशन जो स्टॉप जनरेटर इंस्ट्रक्शन दिखाता है। और इसके बाद में है जो अगर कोई इक्विपमेंट फेल होता है, तो फॉल्ट होता है, तो रेड एलईडी जलता है और अलग रेड एलईडी इंडिकेशन जलता है जो कॉल एसएनटी स्टाफ इसका इंस्ट्रक्शन रहता है। इसमें फेलियर ऑफ रिमार्क्स क्या है, इसका इंडिकेशन क्या है कि फेलियर ऑफ एनी मॉड्यूल विल गिव द अलार्म इन एएसएम्स पैनल, अलार्म विल बी, और इसको ऑडियो इसको एक्नॉलेज किया जा सकता है। ऑडियो जो है ऑडियो जो है अलार्म जो है उसको एक्नॉलेज किया जा सकता है। जैसा कि मैंने पहले बताया था 90% डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज जो हो जाता है, अगर बैटरी बैंक का 90% तक अगर डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज हो जाए तो इन्वर्टर्स का तो ऑलरेडी सप्लाई कट हो चुका है, सिग्नल फीड तो कट हो चुका है, लेकिन जो है डीसी डीसी कन्वर्टर्स का भी सप्लाई कट हो जाता है और सिर्फ ब्लॉक टेली डीसी डीसी कन्वर्टर का सप्लाई रह जाता है, कट नहीं होता 90% डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज में। तो ऑलरेडी मैंने ब्लॉक जो है ब्लॉक डायग्राम जो है मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ आईपीएस का। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि नॉन आर एरिया के लिए हमने जो है बैटरी बैंक जो है वो 300 वोल्ट 300 एम्पियर आवर 100 वोल्ट 110 वोल्ट बैटरी बैंक यूज़ किया जाता है, और आर एरिया के लिए 200 एम्पियर आवर 110 वोल्ट बैटरी बैंक यूज़ किया जाता है। थैंक यू।